हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माय नेम इज़ कोमल व्यास और आज हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो विल सी कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा है आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे लॉकिंग ने हमारी जो भी प्रॉब्लम थी, डेडलॉक की प्रॉब्लम हो गई या फिर आप कह लो स्टार्वेशन की प्रॉब्लम, सीरियलाइजेबिलिटी की प्रॉब्लम, कास्केडिंग रोलबैक की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स को हमने इरेडिकेट किया यूजिंग लॉक्स। हमने शेयर्ड और एक्सक्लूसिव लॉक्स को यूज़ किया। तो उन्हें किस तरह से हमने मैनिपुलेट किया, स्ट्रिक्ट, रिग्रेस, कंजर्वेटिव, 2PL। तो ये वो एक पैटर्न था, वो एक बोलना चाहिए एक सब पॉइंट था इस चीज़ का कि हाँ, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी सीरियलाइजेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। उसी तरह से हम सेकेंड देखेंगे टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है। एकदम इजी है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टाइम स्टैम्पिंग का मतलब ये होता है एक टाइम दे देना, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। उसमें क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो ट्रांजैक्शन बाद में आई है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर 2-3 ट्रांजैक्शंस एक साथ आई हैं तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो पहले पूरा परफॉर्म करेगी, सेकेंड ट्रांजैक्शन उसके बाद और थर्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जब ट्रांजैक्शन जो शेड्यूलिंग के अंदर में जब ट्रांजैक्शन से एंटर करते हैं किसी सिस्टम में, हम क्या करते हैं, उन्हें एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं। टाइम स्टैम्पिंग का मतलब ही ये होता है कि उन्हें क्या करो, एक आईडी दे दो, एक वैल्यू दे दो कि ये किस टाइम पर, आप कह सकते हो उसको टाइम भी आप बोल सकते हो, और टाइम नहीं तो कुछ अलग से कोई वैल्यू को हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को। We assign a unique value to every transaction, okay? हर ट्रांजैक्शन को एक यूनिक वैल्यू दे देंगे हम, ठीक है। वो वैल्यू क्या बताएगी, वो वैल्यू ये बताएगी कि ट्रांजैक्शन का ऑर्डर क्या था। ऑर्डर क्या था मतलब कि ट्रांजैक्शन ने कब एंटर किया उस सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस है, T1, T2, T3। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन T1 12 बजे आई, T2 10 मिनट के बाद आई 12:10 पे, और T3 जो है वो 12:15 पर आई, ओके। तो इसका मतलब पहले ये ट्रांजैक्शन आया सिस्टम के अंदर में, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये ओल्ड ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन कौन सा होगा, T3, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया है, तो ये। अब जब ये चीज़ परफॉर्म करेंगे, ये लोग अपना ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, तो ये सबसे पहले कमिट होगा, ये उसके बाद में होगा, ये उसके बाद में। मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कब आई है। मैंने क्या बोला, हर किसी को एक यूनिक आईडी दे देना है। तो समझो मैंने T1 को एक यूनिक आईडी दे दी 100, ओके। ट्रांजैक्शन T2 को मैं यूनिक आईडी दूंगी 200, ट्रांजैक्शन T3 को दिया मैंने 300, ओके। और ऐसा नहीं कर सकते कि इसको 100 दिए तो T2 को हम उससे कम दे देंगे, नहीं। ट्रांजैक्शन जो टाइमिंग देंगे हम सबको, यूनिक वैल्यू जो देंगे ना, वो हमेशा हमें ये देख कर देना है कि जो पहला ट्रांजैक्शन आया है उसे ये वैल्यू मिलेगी, सॉरी, हाँ, जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है उसे ऑब्वियसली इससे बड़ी वैल्यू मिलेगी, उससे बड़ी वैल्यू से असाइन होगी। ट्रांजैक्शन T3 जो है वो उससे बड़ी वैल्यू इसको असाइन होगी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये पहले आया था, ये उसके बाद में आया, ये सबसे लास्ट में आया। सबसे यंगेस्ट ट्रांजैक्शन ये है, वो सबसे ओल्डेस्ट ट्रांजैक्शन है, ओके। तो इसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी रहती है। एक होता है TS/TI। TS का मतलब है टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है, ओके। तो ये क्या होगा आपका 100, 200 और 300। ये टाइम स्टैम्प रहेगा किसका, ट्रांजैक्शन का, ओके। एक होता है RTS, रीडिंग टाइम स्टैम्प। रीडिंग टाइम स्टैम्प का मतलब ये है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड टाइम स्टैम्प, RTS, मतलब लास्ट और द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन जिसने रीड परफॉर्म किया है, ओके। तो RTS का टाइम हम क्या सेट करेंगे, RTS का टाइमिंग वो सेट होएगा जिस ट्रांजैक्शन ने सबसे लास्ट में क्या किया है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, परफॉर्म द रीड ऑपरेशन, सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन।
जिसने रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। ज़रूरी नहीं है कि T3 अगर सबसे लास्ट में आया है तो T3 ने ही ट्रांजैक्शन लास्ट परफॉर्म किया और रीड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या ओल्डर जो आया उसने लास्ट, कोई भी कर सकता है। ओके, जो करेगा हम उसको असाइन करेंगे RTS, रीड टाइम स्टैम्प। एक होता है राइट, ओके, रीड राइट होता है, तो राइट टाइम स्टैम्प क्या होएगा? लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर विच परफॉर्म्ड द राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली। ओके, राइट ऑपरेशन को जिसने सबसे लास्ट में परफॉर्म किया है उसको हम असाइन करेंगे टाइम स्टैम्पिंग राइट का, और सेम रीड का किसको करेंगे? वो वाला ऑपरेशन जिसने सबसे लास्ट में रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया है। ओके, तो टाइम स्टैम्पिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक यूनिक वैल्यू असाइन करेंगे हर ट्रांजैक्शन को, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शन बाद में आया है उससे बड़ी यूनिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये चीज़, ये यूनिक वैल्यू से हमें क्या पता चलेगा कि ऑर्डर क्या है ट्रांजैक्शन का सिस्टम में एंटर करने का। ठीक है, फिर 3 टाइम स्टैम्प्स होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन का, एक होगा रीड करने का टाइम स्टैम्प, और दूसरा होगा राइट करने का। ये चीज़ है। ठीक, अभी देखिए इसमें हम आगे जो पढ़ने वाले हैं कि इसके थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको पता ही होगा रीड राइट प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। रीड राइट प्रॉब्लम क्या बोलती है? व्हाट आई एम सेइंग, टाइम स्टैम्पिंग का मतलब कि एक ट्रांजैक्शन ने अंदर एंटर किया सिस्टम में, पूरा ट्रांजैक्शन करेगी, उसके बाद में सेकेंड ट्रांजैक्शन चालू होगी, जो उसके बाद में ये वो बाद में स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखो अगर पहली ट्रांजैक्शन ने रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, और ट्रांजैक्शन T2 आके राइट करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसने रीड परफॉर्म किया, ये जाके यहाँ पे कमिट हो जाएगी, उसके बाद में इसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर लेगा, इट्स ओके, ये चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस, अगर मैं बोलती हूँ कि T1 को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर T2 को रीड ऑपरेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसने राइट किया, इसने यहाँ पे कमिट किया, ट्रांजैक्शन T2 आई, उसने क्या किया, इस कमिटेड वैल्यू को रीड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो वर्क करेगा। थर्ड केस, अगर दोनों राइट है, ट्रांजैक्शन T1 को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ट्रांजैक्शन T2 को भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन T1 के बाद में, तो ये पहले इसने वर्क किया, इसने कमिट कर दिया अपनी वैल्यू को। अब जब ट्रांजैक्शन T2 वर्क करेगी ना, तो वो इस कमिटेड वैल्यू पे ही करेगी ना वर्क। अगर यहाँ डर्टी रीड प्रॉब्लम आ जाता तो क्या होता था कि इसने जो भी वैल्यू कमिट किया हमें पता नहीं चलता और ये कोई और ही वैल्यू पे वर्क कर रही होती है ना। तो जो ट्रांजैक्शन T2 जो है, अगर वो अपडेट करेगी, वो किस पे करेगी? जो T1 ने कमिट किया है जिन वैल्यूज़ को, उसी पे ही वर्क करेगी। इट्स ओके, फाइन। रीड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब अलाउ करता है, यहाँ तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। ओके, देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, इफ ओल्डर परफॉर्म द ऑपरेशन, अगर ओल्डर ट्रांजैक्शन कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, देन नो प्रॉब्लम, एज ट्रांजैक्शन दैट कम्स फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड फर्स्ट। पहला ट्रांजैक्शन जो आएगा वो पहले कंप्लीट करेगा और उसके बाद में सेकेंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? जब मैं ये बोलती हूँ कि जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो परफॉर्मेंस पहले स्टार्ट करेगी, विल स्टार्ट द परफॉर्मेंस फर्स्ट। यहाँ पे हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा पहला प्रॉब्लम है। क्या? दो ट्रांजैक्शंस हैं T1 एंड T2। T1 ने कहा कि मुझे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और सॉरी T2 जो है, और T1 बोलता है मुझे राइट ऑपरेशन करना है। ओके, तब यहाँ पे क्या, इसने कुछ चीज़ रीड की, इस रीड पर T1 ने क्या किया, राइट किया। ठीक है, राइट करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, समझो उसने राइट करने के बाद में यहाँ पे कमिट कर दिया और चले गई, बिकॉज T1 है तो ऑफकोर्स वो पहले वर्क करके जाएगी। ठीक है, चले गई। T2 यहाँ पे जाकर कहीं पर हो गई फेल, और ये क्या हो जाएगी, आपकी रोल बैक हो जाएगी। तो इसने रीड क्या किया था, गलत वैल्यू को रीड कर लिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि इसके बाद में ये राइट कर रहा है ना, इसने पहले रीड कर लिया है उस वैल्यू को, फिर ये क्या हो रही है, राइट हो रही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, पूरी की पूरी गायब हो गई। ठीक है, ये होता है पहला कंडीशन।
सेकेंड भी है। देखिए पहले हमने क्या देखा था, अगर ट्रांजैक्शन T2 पहले रीड करना चाहती है और T1 पहले राइट करना चाहती है। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर T2 पहले राइट करना चाहती है, ठीक है, और फिर T1 क्या करेगी, उसको रीड करेगी। वही प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे भी। ये राइट ऑपरेशन है, ठीक है, इसने परफॉर्म किया, ये रीड किया। अभी ये रीड करके तो चली गई ना भाई, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, टाइम स्टैम्पिंग के हिसाब से इससे पहले जाना चाहिए, ठीक है, तो ये अपना चली गई। उसके बाद में इसने कुछ चीज़ अपडेट करके यहाँ पे फेल हो गया, फेल होके क्या हो गई, रोल बैक हो गई, ठीक है। तो इसने क्या रीड किया था, इसने भी तो एक गलत वैल्यू को कोई सा रीड कर लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक दिक्कत आ गई। ये है आपका रीड राइट। राइट राइट में भी इसको कुछ चीज़ पहले राइट करनी है, ठीक है, इसने राइट किया, उसी को इसने क्या किया, फिर से कुछ अपडेट कर दिया, अपडेट करके ये कमिट कर गई, कमिट की और फिर चली गई ये ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन आगे जाकर फेल हो गई, तो ये क्या कर गई, रोल बैक। इसने तो इसकी वैल्यू ली थी ना, पर T1 ने क्या किया था, T2 की वैल्यू को ही तो रीड करके यहाँ पे अपडेट किया था, तो क्या हो गया, ये फेल होके चले गए, तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, अगेन डर्टी रीड। तीनों में आपकी डर्टी रीड की ही प्रॉब्लम आएगी, किसमें, राइट राइट में, रीड राइट में और राइट रीड में, तीनों में यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ये प्रॉब्लम आता है कब, जब मैं क्या बोल रही हूँ कि ट्रांजैक्शन T2 ने अगर ऑपरेशन पहले परफॉर्म स्टार्ट किया करना, ठीक है, उसके बाद में अगर T1 कर रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर ट्रांजैक्शन T1 पहले ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, उसके बाद में अगर T2 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्डर ट्रांजैक्शन है, ऑफकोर्स उसको पहले कमिट होके जाना है, उसके बाद में T2 आएगा पिक्चर में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही ठीक है ये पहले आया ट्रांजैक्शन T1, उसके बाद में T2 आया, लेकिन T2 ने अपना ऑपरेशन पहले परफॉर्म कर दिया करना एज कंपेयर टू T1, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। रीड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीड ही करना है तो उतना प्रॉब्लम नहीं आता। अब देखिए कुछ रूल्स होते हैं, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल थोड़ा सा टफ पड़ता है। उसका रीज़न ये है कि इसके रूल्स को आपको याद रखने पड़ते हैं। जब आप 2 बार इस चीज़ को देखोगे ना, आपको याद हो जाएगा, पहली बार में यू विल फाइंड कि ये क्या है। ओके, आई विल हेल्प यू आउट। फर्स्ट रूल, फर्स्ट क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन TI, अगर जो आपका ट्रांजैक्शन है वो अगर पहला रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, देखो रीड ऑफ एस्ट्रिक लिखी हूं मैं, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, सेम वैल्यू पे वर्क करना। ओके, अगर यहाँ पे रीड ऑफ A चल रहा है तो ये राइट ऑफ A रहेगा यहाँ पे भी, ये याद रखिएगा, ठीक है, कि उस टाइम पे यहाँ चीजें आपकी सेम चलती रहेंगी। एक मिनट, तो ट्रांजैक्शन TI इश्यूज अ रीड ऑपरेशन। ओके, अब क्या हो रहा है, उसने एक रीड ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो अगर राइट टाइम स्टैम्प जो है उसी डेटा आइटम का अगर वो ज्यादा है किससे, ट्रांजैक्शन के टाइम्स, देखो ट्रांजैक्शन जिस टाइम पे एंट्री ली है उसकी एक यूनिक वैल्यू है, वो अलग टाइम होएगा, लेकिन जब आप रीड कर रहे हो या जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तब की टाइमिंग आपकी अलग होगी ना, दोनों टाइमिंग सेम तो नहीं हो सकती। तो आपको कंपेयर करना है ये दोनों टाइमिंग्स में कि आपकी राइट जो है, राइट की ऑपरेशन पहले टाइम पे हो रही है या ट्रांजैक्शन जो आई है वो रोल बैक हो जाएगा। अगर रोल बैक नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्जीक्यूट रीड सक्सेसफुली, और रीड में कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपकी, जो आपका मैक्सिमम हो दोनों में। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये आपके रीड के लिए, सेम चीज़ है आपके राइट के लिए। अगर आपका ट्रांजैक्शन एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, उस टाइम पे आपको दोनों चेक करने। देखो रीड में तो आपको सिर्फ एक ही बार चेक करना रहेगा, रीड ऑपरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड का राइट के साथ आप चेक कर सकते हो, क्योंकि रीड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता रीड का राइट के साथ, राइट का रीड के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है और राइट का राइट के भी साथ कॉन्फ्लिक्ट होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको रोल बैक करने अपने ट्रांजैक्शन वैल्यूज को, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये रूल्स इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि इसके ही थ्रू आप
क्वेश्चंस बना सकते हो कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। तो विल सी कि अब क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं बार बार इस पेज पर आऊंगी रीजन इन रूल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं, T1, T2 एंड T3। ओके, तो हम ये मान रहे हैं कि जो, देखिए व्हाट विल से कि जो T1 है ये आपकी ओल्डर है क्योंकि ये पहले आई है, ठीक है। T3 क्या रहेगी आपकी यंगेस्ट, ये सबसे लास्ट में आई है। सबसे पहले T1 आई, फिर T2, फिर T3। ओके, नेक्स्ट चीज, अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीनों को एक एक टाइम स्टैम्प अलॉट कर रही हूँ, ठीक है। T1 को समझो मैंने टाइम स्टैम्प दिया 100, T2 को दिया मैंने 200 और T3 को दिया है 300। ओके, ये मैंने टाइम स्टैम्प दे दिए हमारे ट्रांजैक्शंस को। ओके, अभी जब ये लोगों ने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, तो अभी के लिए ये मान रही हूँ मैं कि इनिशियली सब जीरो है, यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं है, सब क्या है, जीरो वैल्यूज है, ठीक है। इस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसके अलावा मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगी और टाइम स्टैम्पिंग जिस तरह के हमारे गेट एग्जाम में आते हैं वो यही क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो देखिए अब ये कैसे सॉल्व होएगा। सबसे पहले मैं लूंगी रीड ऑफ ए। तो सबसे पहले हम देखेंगे T1 का रीड ऑपरेशन, ठीक है। ये आया रीड ऑफ ए। नाउ विल गो बैक टू आवर रूल्स। अब आप रूल में देखिए क्या बोल रहा है, अगर ट्रांजैक्शन कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है परफॉर्म, यस, तब हमको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि आपका जो राइट ट्रांजैक्शन है उसी का, किसका, रीड ऑफ ए चल रहा है ना यहाँ पे, रीड ऑफ ए। तो आपको यही चेक करना है कि उसी रीड ऑपरेशन जो है ए का जो राइट टाइम स्टैम्प क्या है, ठीक है। तो रीड का राइट टाइम स्टैम्प क्या है अभी, 0, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसको कंपेयर करना है किससे, मेरे रीड ऑपरेशन के टाइम स्टैम्प से, जो मेरा ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है उससे मेरे को अपने राइट ऑपरेशन के टाइम स्टैम्प को कंपेयर करना है। ओके, तो ये देखिए 0 इज ग्रेटर देन, ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प मैंने क्या बताया था, जो हमने यूनिक वैल्यूज उन्हें असाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यू क्या असाइन किया मैंने, 100। क्या ये ट्रू है, नो, इट्स अ फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, अगर ये ट्रू होता तो क्या होता, आपका ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देता, मतलब ये ट्रांजैक्शन आपका फेल होके रोल बैक हो जाता। लेकिन ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, सेकेंड ऑप्शन में आओगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, एग्जीक्यूट रीड सक्सेसफुली, मतलब आपका अब रीड ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू सेट करोगे। रीड टाइम स्टैम्प मतलब क्या हुआ, ये रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए। अभी देखो हम ए में ही चल रहे हैं ना, इस चीज का ध्यान रखना कि जो एस्ट्रिक लगा है मतलब वहां क्या सेम डेटा आइटम पे ही हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, पहले राइट टाइम स्टैम्प वैल्यू को हमने कंपेयर किया हमारे ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से। तो ट्रांजैक्शन का जो पहला रीड है जो चल रहा है ना अभी, इसका ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प क्या है, 100 से कंपेयर किया, फॉल्स आ गया। इसका मतलब क्या है, आपका रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये आपने परफॉर्म किया। अब ये किस टाइम पे परफॉर्म हुआ है, तो उस हिसाब से आपको रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, मैक्स ऑफ रीड टाइम स्टैम्प और ट्रांजैक्शन, मतलब जो मैक्सिमम हो इसकी वैल्यू वही सेट होगी जो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर इसका टाइम स्टैम्प है, ये एस्ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है, रीड टाइम स्टैम्प जिस डेटा आइटम का है अगर वो बड़ा है, या फिर हमें देखना है कि हमारा ट्रांजैक्शन टी का जो टाइम स्टैम्प है वो बड़ा है। तो यहाँ देखिए रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है, 0 है, मतलब मैक्स ऑफ 0 कॉमा, और रीड टाइम स्टैम्प जो है ट्रांजैक्शन का उसकी वैल्यू क्या है, 100।
ये दोनों में मैक्सिमम क्या है 100, तो मैं अब रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या कर दूंगी 100, तो ये मैंने 0 को काटा और यहाँ पे मैंने लिख दिया 100। डन। अब हम सेकंड में आएंगे। अब ट्रांजैक्शन T2 आ गया, रीड ऑफ B, सेम चीज करेंगे, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्योंकि ये रीड है, तो यही वाले में चल रहे हैं अभी अपन, ठीक है। रीड ऑपरेशन में आपको सेम चीज करना है। पहले आप देखोगे कि उसका जो राइट ट्रांजैक्शन है, इज इट ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखिए, ये वाले पार्ट को मैं हटा देती हूँ। Okay, now we'll see this. B है, तो B का पहले राइट चेक करोगे, तो राइट क्या है 0 है, 0 ग्रेटर देन रीड टाइम स्टैम्प किसका, ट्रांजैक्शन का। तो B का ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है 200। क्या ये ट्रू है, नहीं, इट्स अ फॉल्स, ठीक है। अब ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या होएगा, आपका यहाँ रीड ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये रीड ऑपरेशन अब आपका परफॉर्म हो गया, रोल बैक नहीं होगी आपकी वैल्यू। अगर ये ट्रू होता तो रोल बैक होती, पर रोल बैक नहीं होगी अभी क्या होगा, सेकेंड लूप में आ जाएगा और रीड आपका सक्सेसफुल हो गया। अब आप क्या करोगे, अगेन रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू सेट करोगे, ठीक है। ये हमने सेट किया कि मैक्स। अब देखो, अब यहाँ पे रीड टाइम स्टैम्प की एस्ट्रिक लिखा है, यहाँ कौन सी वैल्यू है, B है। क्या B का रीडिंग टाइम स्टैम्प और जो हमारा ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प है, हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे कि ये दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, ठीक। तो देखो, रीड टाइम स्टैम्प ऑफ B कितना है 0, और ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प कितना था आपके पास 200। B के लिए ना, अभी हम B के लिए चल रहे हैं, A का हो गया हमारा फिनिश। मैक्सिमम क्या है 200। इसको कहाँ पे सेट करोगे, RTS में ही करोगे ना सेट, RTS ऑफ B, मतलब यहाँ पे ये कट के क्या हो गया मेरा 200। अब आप थर्ड में आइए, ये दो हो गए वैल्यू। अब जाएंगे हम राइट ऑफ C में। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक। अगेन आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हो, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगी। अब हम देखेंगे राइट ऑपरेशन। अब देखिए राइट के लिए क्या करना पड़ता है। अब राइट ऑपरेशन है तो अब रीड वाला पार्ट नहीं देखना है आपको, अब हम देखेंगे ये राइट वाले पार्ट को, ठीक है। वहां पे क्या लिखा है आपका, राइट ऑफ C लिखा था, राइट ऑफ C लिखा था वहां पे क्वेश्चन में, और साथ में ट्रांजैक्शन T1 था। T1 ट्रांजैक्शन है, मतलब TI की वैल्यू कितनी हुई आपकी, टाइम स्टैम्प TI की वैल्यू हो गई 100, ठीक। अब यहाँ पे आप चेक करोगे RTS एस्ट्रिक, मतलब रीड टाइम स्टैम्प ऑफ C। अब देखो रीड टाइम स्टैम्प ऑफ C का रीड टाइम स्टैम्प क्या है, अभी 0 है, 0 है, तो ये लिया मैंने 0 इज ग्रेटर देन टाइम स्टैम्प ऑफ TI। तो TI का टाइम स्टैम्प क्या था वहां पे 100, क्योंकि वो T1 में था आपका राइट ऑपरेशन, तो उसका टाइम स्टैम्प क्या है 100। तो क्या ये ट्रू है, नहीं, ये है फॉल्स। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे रीड नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक बार राइट को भी चेक करना पड़ेगा। रीजन रीड और राइट दोनों कॉन्फ्लिक्ट होते हैं राइट के साथ में, ठीक है, इसलिए आपको दोनों चेक करना है। अभी ये वाला तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, इसलिए ये तो रन नहीं करेगा, ये पार्ट आपका रन नहीं करेगा। इसमें आ जाओ, सेकेंड में देखो, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C का ही देखेंगे ना अभी, क्योंकि यहाँ पे डेटा वैल्यू C है। तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ C देखा हमने, क्या है 0, ओके। तो 0 इज ग्रेटर देन ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प। ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प अगेन क्या था हमारे पास में 100। तो क्या ये ट्रू है, नो, इट्स अगेन अ फॉल्स, ओके। तो आपका ये वाला टाइप भी इशू नहीं होगा, ये भी इशू नहीं होगा। हम कहाँ जाएंगे, इधर में। यहाँ क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूट द राइट ऑपरेशन।
जब ये दोनों फॉल्स हो जाएं तब आपको यहाँ देखना है कि अब यहाँ पे क्या होएगा, आपका राइट ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगा और राइट टाइम स्टैम्प है जो, उसकी वैल्यू आप सेट कर दोगे। ठीक है, तो राइट टाइम स्टैम्प जो पहले 0 था, अभी इसकी वैल्यू को क्या सेट कर दोगे, जो ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प था कितना था हमारे पास में 100, तो राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू को हमने सेट कर दिया। देखो राइट टाइम स्टैम्प जो है इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे, राइट टाइम स्टैम्प ऑफ सी चल रहा था ना, इसकी वैल्यू हमने क्या सेट कर दी 100। ये भी हो गया फिनिश। ओके, अब यहाँ T3 में आ जाइए। T3 अगेन क्या कर रहा है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, किस पर, अब देखो डेटा आइटम है B। ठीक है, अगेन हम रूल पे जा रहे हैं, B पे इशू अ रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ B, तो राइट टाइम स्टैम्प ऑफ B कितना है आपके पास में, अब 200 है। यहाँ पे 200 हो गई ना इसकी वैल्यू, तो ये क्या है आपके पास में 200। तो क्या 200 की वैल्यू ग्रेटर है ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प से? अब हम ये वाला चेक कर रहे हैं ना, दिस वन, तो इसका ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प क्या है 300। क्या ये 300 से ग्रेटर है? नो, इट्स अ फॉल्स। फॉल्स है तो क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब रीड ऑफ बी आपका जो है वो परफॉर्म होगा। ठीक है, परफॉर्म होने के बाद में अब आप वैल्यू सेट करोगे। ठीक है, तो अब रीड ऑफ ट्रांजैक्शन जो था यहाँ पे बी, आरटीएस बी जो है, इसकी वैल्यू अब आप सेट करोगे क्या, मैक्सिमम ऑफ आरटीएस बी और ट्रांजैक्शन ऑफ बी। देखो अब आपको इसकी वैल्यू अगेन सेट करनी है। ठीक, और क्या कैसे सेट करनी है, मैक्सिमम ऑफ आरटीएस बी जो कि 200 है और ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प जो ट्रांजैक्शन का था दैट इज 300। इसमें क्या वैल्यू है आपकी, ग्रेटर 300 है, तो अगेन मैं इस 200 को काट के यहां पे कर दूंगी 300। फिनिश। अब गया यहाँ पे ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, रीड ऑफ सी। अब देखिए रीड ऑफ सी है वहां पे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन आपका क्या होगा, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, रीड में अब आप चेक कीजिए यहाँ पे कौन सा डेटा आइटम आपके पास सी, तो सी का राइट ऑपरेशन, राइट का टाइम स्टैम्प क्या था आपके पास में 100। ओके, इज 100 ग्रेटर देन ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से? क्या 100 ग्रेटर है इसके टाइम स्टैम्प से जो कि क्या है 100, और ग्रेटर देन पूछ रहा है, इक्वल टू नहीं पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ओके, ये फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपका रीड ऑपरेशन अब परफॉर्म होगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में अगेन आपको मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी है, किसकी, ये सी था ना, तो रीड ऑफ सी की करनी पड़ेगी। रीड ऑफ सी मतलब ये वाली वैल्यू है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ बी नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे सी की रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, या तो जो टाइम स्टैम्प है सी का वो रहेगा, या फिर जो ट्रांजैक्शन, जो भी मैक्सिमम रहेगा दोनों में। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, रीड टाइम स्टैम्प जो है इसको हमको अपडेट करना है, किससे, मैक्स टाइम स्टैम्प 0 या फिर 100 है ना, TSTI कितना है आपके पास 100 ही है, तो इसको मैंने काट के क्या कर दिया 100 कर दिया, 0 100 में 100 मैक्सिमम है, 100 हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब हम आएंगे राइट ऑफ बी में। ठीक है, राइट ऑफ बी में अगेन वी हैव टू गो विद दिस रूल। ओके, एक सेकेंड मैं इसको हटा देती हूँ। अब देखिए, अब यहां बोल रहा है राइट ऑफ बी का राइट, तो इसका ट्रांजैक्शन क्या है आपका, TSTI क्या हो जाएगा बी के लिए, देखो बी के लिए TSTI है आपके पास में 200 है ट्रांजैक्शन का ये। ठीक है, RTS बी कितना है यहाँ पे पहले आप लिख लो,
है ना, RTS B, हमको ये वाला चेक करना है, इसमें हमें रीड और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा। तो RTS ऑफ B इज ग्रेटर देन, RTS ऑफ B कितना है 300, तो इज 300 ग्रेटर देन ट्रांजैक्शन ऑफ TI। TI का ट्रांजैक्शन कितना है आपके पास में RTS B का 200, ये देखो, यस। तो ये देखिए, ये हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई यहाँ पे। तो देखो ट्रू होने पे क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू ही आपकी ट्रू हो गई। नाउ यू विल रोल बैक, अब ट्रांजैक्शन को क्या कर दोगे, रोल बैक कर दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली ट्रांजैक्शन फेल होकर यहाँ से क्या हो गई, रोल बैक हो गई। चाहो तो दूसरे वाले को भी चेक कर सकते हो इफ यू वांट। ये जो दूसरा वाला कंडीशन है कि राइट टाइम स्टैम्प जो है सी का राइट टाइम स्टैम्प कितना था 100, ठीक है, 100 इज ग्रेटर देन 100 इज ग्रेटर देन उसका जो कि 200 है। तो भले ही ये फॉल्स हो, लेकिन यहां तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि उसने जैसे ही पहला ट्रांजैक्शन देखा, जब उसने पहले वाली कंडीशन को चेक की, तो उसी में ही आपकी उसकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू होने की वजह से अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा रोल बैक हो गया, मतलब यहाँ पे खत्म। ओके, चाहो तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई, फेल हो गई और रोल बैक हो गई। ये आपकी पूरी सक्सेसफुल हो गई, ये ट्रांजैक्शन RC तक पूरा सही आ गया, T1 आपका पूरा सक्सेसफुल हो गया, T2 आपका रोल बैक हो गया। अब आप T3 को देख लो, एक बार और आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो चेक कि लास्ट ये वाले को भी, मैं ये पूरे को हटा देती हूँ। ओके, T3 में राइट ऑफ A, ठीक है, तो अब राइट ऑफ A में देख लीजिए, तो इसका ट्रांजैक्शन कितना होगा, TSTI की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 300, ठीक। और आपको कंडीशन दोनों चेक करने कि RTS ऑफ A इज ग्रेटर देन दिस, तो RTS ऑफ A कितना है आपके पास में 100, तो क्या 100 ग्रेटर है 300 से, नहीं, फॉल्स। ओके, एक और कंडीशन को चेक कर लो कि WTS ऑफ A इज ग्रेटर देन दिस, WTS ऑफ A 0 इज ग्रेटर देन ट्रांजैक्शन TI का ट्रांजैक्शन कितना था हमारे पास में 300, क्या इससे ग्रेटर है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स है। अब बिकॉज ये दोनों फॉल्स हैं, तो अब क्या होएगा, आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है ये एग्जीक्यूट होगी, राइट ऑपरेशन आपका एग्जीक्यूट होगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद में जो WTS की वैल्यू है वो क्या सेट हो जाएगी, जो आपकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू है वही सेट हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी थी 300, तो WTS ऑफ A कट के कितनी हो जाएगी आपके पास 300। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है डेटा वैल्यूज। डेटा वैल्यूज आप गलत मत कीजिएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर A है तो सारे ऑपरेशन आपके A के ही हिसाब से वर्क करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले से RTS ऑफ A भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ एस्ट्रिक डाल दिया है। एस्ट्रिक का मतलब क्या है, जो भी आपके डेटा आइटम है हम उस पर ही वर्क करेंगे, हर जगह वो सेम डेटा आइटम के लिए आपको वर्क करना है, डिफरेंट डेटा आइटम्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब इस क्वेश्चन में आया आपको समझ में, क्या हो गया, आपका T1 सक्सेसफुली रन हो गया, आपका T3 भी पूरा सक्सेसफुली रन हो गया, लेकिन T2 आपका क्या कर गया, रोल बैक कर गया। ओके, तो नो प्रॉब्लम, ये एक क्वेश्चन है किसका, हमारा टाइम स्टैम्पिंग टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे गेट में पूछे जाते हैं और मैं आगे भी आपको सॉल्व करवाऊंगी ऐसे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो वेरी गुड, नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको फिर से ये चीज़ समझा सकती हूँ। इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम अभी करेंगे। तो दिस इज जस्ट द कि किस तरह से ये वर्क करता है हमारा टाइम स्टैम्पिंग ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। इसमें होता क्या है कि जो पहला ट्रांजेक्शन आया वो पहले सॉल्व होएगा, सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन उसके बाद जैसे जो सिस्टम में एंटर कर रहा है उसी तरह से एग्जीक्यूट होगा। ओके,
थैंक यू वेरी मच।